कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। बारिश का सिलसिला कितने रोज तक रहेगा? हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब बताइएगा, मौसम तो खुशगवार हो गया है, कितने रोज तक ये बारिशें होती रहेंगी और इसके असरात क्या होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगले 2 या 3 दिन है इसी तरह का स्पेल। आज तो कहीं कहीं हल्की और कहीं मॉडरेट इसी तरह के शावर्स हुए हैं और ब्रीफ से शावर्स हुए हैं। कराची में इतना ही एक्सपेक्टेड था, अलबत्ता दूसरी जगहों पर थरपारकर साइड पे, बदीन पे, उधर सांगड़ वांगड़ और नवाबशाह की तरफ उधर तेज बारिश हो रही है। तो अगले 2 से 3 दिन ये स्पेल इसी तरह से सिंध के तमाम ही डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन रहेगा वक्फे वक्फे से। और कराची में भी कल भी और परसों भी फिर इम्कान होगा आफ्टरनून में, इवनिंग में। कल और परसों निस्बतन अच्छी बारिश है। कुछ इलाकों में हैवी फॉल्स हो सकते हैं, कुछ ज्यादातर एरियाज में लाइट टू मॉडरेट ही है, लेकिन कुछ एरियाज में हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं। तो फिर जाहिर है कि ये गर्मी की शिद्दत जो पिछले 5 दिन से बहुत हीट वेव कंडीशन थी कराची में, ये सबसाइड हो जाएगी। सरदार सरफराज साहब, सिंध के किन किन इलाकों में बारिशें होंगी और कितने रोज तक होती रहेंगी? जी मैंने कहा ना, अगले 3 दिन एटलीस्ट ये यानी 30 जून तक है, 28, 29, 30 जून तक। और हो सकता है पहली को भी किसी किसी जगह में हो, लेकिन 30 जून तक तो है बेशतर जगहों में। उसमें सदरन सिंध में ज्यादा है, अच्छी तेज बारिशें हैं। उसमें जाहिर है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है, बदीन है, उमरकोट, मीरपुर खास और हैदराबाद, नीचे टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा, सुजावल और फिर कराची, इन तमाम अजला में अच्छी तेज बारिशें हैं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। इसी तरह से बिल्डअप होकर शाम में, आफ्टरनून में, इवनिंग में और फिर रात के पहले पैर तक इस तरह का स्पेल चलेगा। ये चलता रहेगा अगले 2 से 3 दिन, क्योंकि जिस लो प्रेशर या कम दबाव ने ये हीट वेव क्रिएट की हुई थी कराची के साउथ ईस्ट में मौजूद था, उसी के बायस मॉइस्चर आना ऊपर शुरू हुआ है और उससे मॉइस्चर सप्लाई शुरू हुई है, तो ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, जब जून जुलाई आता है तो सभी को मानसून बारिशों का और इस सीजन में होने वाली बारिशों का बहुत ज्यादा इंतजार होता है। बहुत ज्यादा गर्मी की हिद्दत देखी गई और अब चूंकि बारिशें हुई हैं, क्या इम्कान है कि साल 2022 में जिस तरह बहुत फ्लडेड बारिशें हुई थी, क्या इम्कान है कि इस साल ऐसी बारिशें होंगी? कराची का मौसम कैसा रहेगा ओवरऑल? देखिए, इस दफा की फोरकास्ट आपकी नजर से गुजरी होगी। जो पूरे सीजन की आउटलुक है उसमें तो यही इंडिकेट किया गया है कि कराची समेत जो सदरन सिंध है इसमें ज्यादा इम्कानात हैं मामूल से ज्यादा बारिशों के। वैसे तो ओवरऑल पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सिवाय गिलगित बल्तिस्तान और केपी के शुमाली इलाकों को छोड़कर बाकी सभी जगहों में मामूल से ज्यादा बारिशें दिखाई देती हैं। और कुछ जगहों पे फिर उसके ज्यादा इम्कानात है। ज्यादा बारिश होने के ज्यादा में कराची भी शामिल है और दूसरे जो सदरन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, ठट्ठा वगैरह, थरपारकर, ये सब भी। तो जुलाई में ये तो प्री मानसून शावर्स है, एक तरह से प्री मानसून बारिश, लेकिन इसके कोई 1 आध दिन बाद या 2 दिन के वक्फे से फिर बाकायदा मानसून शुरू हो जाएगा। तो जुलाई का जो पहला हफ्ता या पहले 10 दिन होंगे उसी में अच्छा तेज स्पेल बारिश का मतवक्की है कराची में भी और सिंध के तमाम ही अजला में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 70% से ज्यादा इलाकों में जुलाई के पहले 10 दिनों में ही अच्छी तेज बारिशें आने वाली हैं। यही आपसे जानना चाह रहे हैं, ये अच्छी तेज बारिशें नॉर्मल होंगी या हालात साल 2022 जैसे होंगे कि वैसी बहुत हैवी वाली बारिशें हों? देखें, वो तो स्पेल आने से ना पहले आप बता सकते हैं, मतलब पूरे सीजन के लिए या पूरे मंथ के लिए आप इन एडवांस नहीं बता सकते कि कितना हैवी स्पेल होगा। लेकिन मामूल से ज्यादा होने का मतलब ये है कि कंडीशंस फेवरेबल होंगी। जाहिर है कि हमारी बारिशें जो टेली कनेक्शन रखती हैं बैरुल कायल के और इंडियन ओशन के दर्जा हरारत के साथ, वो सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि ज्यादा बारिशें हैं। तो ज्यादा बारिशों की सूरत में इस बात का ज्यादा इम्कान होता है कि अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग और रिवराइन फ्लडिंग, ये तमाम चीजें एक बड़े हैवी स्पेल के नतीजे में ही आ सकती हैं। तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कभी कभी यानी कुछ वक्तों में 2022 वाली सूरत हाल पैदा हो जाए कहीं कहीं। सरदार साहब, आपने जैसा कि कहा कि जुलाई के पहले 10 दिनों में मानसून बारिशों का आगाज हो जाएगा, तो अब जो बारिशें हो रही हैं उन्हें प्री मानसून कंसीडर किया जाए? जी, इस वक्त चूंकि पाकिस्तान पूरे में तो नहीं हो रही, तो सिंध में शुरू हुई है आज से ना, तो इसको हम मानसून से जस्ट पहले जो होती है, एक्चुअली मानसून करंट्स हमारे एरिया के ऊपर इंडिया से होती हुई आपको पता है पहुंचती हैं, तो अभी पूरा इंडिया कवर नहीं हुआ है। वहाँ भी अगले 2 दिन में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वेस्टर्न इंडिया के, वो एक तरह से मानसून हवाओं की ग्रिप में आ जाएंगे। तो मतलब हवाले से हम इसको प्री मानसून कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब आपके वक्त का।